आज हम दूसरा रिएक्शन डिस्कस करेंगे, बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और वो है सल्फोनेशन। इस लेक्चर में सल्फोनेशन पढ़ेंगे और थर्ड एक रिएक्शन है हेलोजिनेशन। दोनों इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। तो आते हैं सल्फोनेशन की तरफ। सल्फोनेशन का क्या मतलब है? सल्फोनेशन का मतलब है जब हम अटैच करेंगे SO3H ग्रुप को, सल्फोनिक ग्रुप को विद बेंजीन के साथ। हमारे पास ये एक रिएक्शन है, देखो ये बेंजीन रिंग है, हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ में रिएक्शन करा देता हूं यहां पे 2 मोल ऑफ H2SO4 का। और इसको हम कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे? 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इससे क्या बनेगा? इससे बेंजीन पर अटैच हो जाएगा SO3H ग्रुप प्लस H2O रिलीज हो जाएगा। ये कंपाउंड जो बने इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस रिएक्शन में क्या हो गया? बेंजीन से यहां पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया जो इलेक्ट्रोपाइल था और उसकी जगह यहां पे अटैच हो गया SO3H सल्फोनिक ग्रुप। सच टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं सल्फोनेशन। अब ये सल्फोनेशन होता कैसे, इसका रियल मैकेनिज्म क्या है? तो बात है इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, और उसमें इन्वॉल्व होते हैं मेन 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 होता है, और ये जो H2SO4 है, याद रखिए H2SO4 को हम कहते हैं सल्फोनेटिंग एजेंट। सल्फोनेटिंग एजेंट कहते हैं H2SO4 को। क्यों? क्योंकि ये सल्फोनिक ग्रुप को प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे कैसे प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोपाइल। इलेक्ट्रोपाइल बनता है। तो फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोपाइल की फॉर्मेशन की। कैसे बनता है? यहां पे देखिए 2H2SO4 है, तो यहां मैं लिखता हूं एक H2SO4 को कुछ इस तरह लिखता हूं मैं, HOSO3H माइनस, ये पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा H2SO4 को मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, OHSO3H, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखिए यहां पे ये दो H2SO4 है, ये दोनों H2SO4 क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, और इन दोनों H2SO4 से H2SO3H पॉजिटिव यानी सल्फोनिक ग्रुप बनता है। तो देखो यहां पे क्या होता है, एक H2SO4 से हाइड्रोजन H पॉजिटिव और दूसरे H2SO4 से हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव, ये दोनों मिल जाते हैं और इसकी रिजल्ट में बनता है H2O, पानी बन गया, प्लस यहां पे क्या बना? OSO3H माइनस, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं HSO4 माइनस, प्लस क्या बना? ये SO3H पॉजिटिव, क्या बना? SO3H पॉजिटिव। ये क्या? ये इलेक्ट्रोपाइल बना और ये सल्फोनिक ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप। अब किसने जनरेट किया इसको? H2SO4 ने। तो इस वजह से H2SO4 को हम कहते हैं सल्फोनेटिंग एजेंट, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है सल्फोनिक ग्रुप को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया? हमारे पास यहां पे सल्फोनिक ग्रुप जो था SO3H पॉजिटिव हमारे पास क्रिएट हो गया फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी स्टेप में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में ये जो सल्फोनिक ग्रुप बना इलेक्ट्रोपाइल, अब अटैक करता है अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन के अंदर, उसके पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है। तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में ये अटैक करता है इस पाई इलेक्ट्रॉन पर। बेंजीन में 3 बॉन्ड है, यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे दूसरा, यहां पे तीसरा, यहां पे। ये जो इलेक्ट्रोपाइल बना SO3H पॉजिटिव, अब नाउ ये अटैक करता है इस पाई बॉन्ड पे, लेकिन चूंकि यहां पे पॉजिटिव आयन है और बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है ताकि इसके साथ बॉन्ड बनाए, और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए प्रोवाइड करता है ये पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन के जो पाई बॉन्ड ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्डिंग। तो इस वजह से मैं यहां से एरो ड्रा करता हूं टुवर्ड दिस इलेक्ट्रोपाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, यहां पे हाइड्रोजन मौजूद होता है।
हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो क्या बनता है इसके रिजल्ट में, यह देखो यहां से कंप्लीट ये बांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर उसने अटैक किया यहां पे बांड बनाया SO3H के साथ, तो यहां पे डिफिशियंसी आ गई, तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये पॉजिटिव, यहां पे H था और यहां पे SO3H अटैच हो गया और बाकी दो डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, ये बना सल्फान, ये बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दो स्टेप हो गई, एक में क्या बना इलेक्ट्रोपाइल, दूसरे में इलेक्ट्रोपाइल ने अटैक किया ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन, उसकी रिजल्ट में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। थर्ड स्टेप में क्या बनता है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स जो बना ये अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करता है, अपने प्रोटॉन को, यहाँ पे जो मौजूद प्रोटॉन है हाइड्रोजन को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन, तो स्टेबल कंपाउंड बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बात है लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप जो है इस रिएक्शन का, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये जो स्ट्रक्चर बना थर्ड स्टेप में, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन था और उसके साथ SO3H अटैच है प्लस, अब ये हाइड्रोजन को लॉस करता है, कैसे लॉस करता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास जो बना था HSO4 माइनस, HSO4 माइनस ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, तो HSO4 माइनस जो है वो अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन अपनी पूरी इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर देता है इस तरफ और खुद निकल जाता है H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में और इसके साथ मिलता है और बना देता है H2SO4, तो रिजल्ट में बना H2SO4 प्लस, यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई तो इस जगह पे पाई बॉन्ड बना दोबारा, तो रिजल्ट में, और दूसरा कंपाउंड क्या बना, यहां मैं ड्रा कर देता हूं, दूसरा कंपाउंड बना ये बेंजीन, डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड यहां पे और यहां पे SO3H अटैच हो गया, तो रिजल्ट में बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये कितने टेम्परेचर पे हो गया, 120 डिग्री टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो गया और रिजल्ट में बना सल्फोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपाइल निकल गया हाइड्रोजन के पाम में, देखो यहाँ पे H2SO4 दोबारा रिकवर हो गया, मीन ये कैटालिस्ट यूज हुआ था, इज अ कैटालिस्ट, रिकवर भी हो गया और यहाँ पे क्या बना, रिजल्ट में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मीन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हो गया। अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है अगर हम फ्यूमिंग H2SO4 यूज करें, फ्यूमिंग, इन केस ऑफ फ्यूमिंग H2SO4, देखो अगर हम बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ हम मिला देते हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4 इज कॉल्ड फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब है सल्फर ट्राइऑक्साइड का और H2SO4 का दोनों के कलेक्टिवली मिक्सचर को हम कहते हैं फ्यूमिंग H2SO4। तो जब हम फ्यूमिंग के केस में करते हैं तो फिर टेम्परेचर 120 नहीं होगा, यहां पे हम प्रोवाइड करते हैं फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है। तो रिजल्ट में क्या बनता है, यही सेम प्रोडक्ट बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां पे SO3H अटैच हो जाता है इन केस ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 जब हम यूज करते हैं। अब ये तो जस्ट हमने बेंजीन का सल्फोनेशन किया, अब अगर कोई सिंगल सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे हम अटैच कर ले, फॉर एग्जांपल अगर हम मिथाइल अटैच कर ले बेंजीन के ऊपर, तो उस केस में ये सल्फोनेशन जो रिएक्शन होगा ये कैसे होगा। तो अब आते हैं, अगर लेट सपोज कर ले मैं टॉल्यूइन का करता हूं, यहां पे मैं लेता हूं टॉल्यूइन, ये क्या है, ये टॉल्यूइन है,
बेंजीन पर यहां पे एक मिथाइल अटैच है, तो ये क्या हो गया, टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन का मैं रिएक्शन कराता हूं फ्यूमिंग एक्टोसोपोर, फ्यूमिंग एक्टोसोपोर को यूज करता हूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं। तो ये जो रिएक्शन होगा यहां पे, इसके 3 आइसोमर बन जाएंगे। एक यहां पे जो SO3H ग्रुप है, इसकी 3 पॉसिबिलिटी है कि वो इस टॉल्यूइन के साथ अटैच हो जाए। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? नंबर 1, पहले पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे ये जो मिथाइल है, टॉल्यूइन है, इसके इस अर्थ पोजीशन पे SO3H अटैच हो जाए। और ये तीनों बंदे हैं। टॉल्यूइन का जब हम सल्फोनेशन कराते हैं तो इसके 3 आइसोमर एसोमेरिक फॉर्म बनते, अर्थ, पैरा और मेटा। तो अर्थ पोजीशन पे बना, इसको कहते हैं अर्थ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अर्थ मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कौन सा पोजीशन वाला है? अर्थ मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसका परसेंटेज जो बनता है वो 43%। ये जो अर्थ वाला है, इसका परसेंटेज कितना होता है? 43% ये बनता है। 1 आइसोमेरिक फॉर्म ये हुआ। दूसरा, ये बेंजीन रिंग है और यहां पे ये मिथाइल अटैच इन टॉल्यूइन है और इसके मेटा पोजीशन पे SO3H अटैच हो जाए, ये कहलाता है मेटा मिथाइल, एम मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एम मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसका परसेंटेज है 4%, ये बनता है 4%। और एक और फॉर्म इसका बनता है फेरा। अगर ये बेंजीन कंसीडर कर ले, ये मिथाइल हो गया टॉल्यूइन, इसके जो पैरा पोजीशन है इस पे SO3H अटैच हो जाए, इसको हम कहते हैं पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसका परसेंटेज है 53%, सबसे ज्यादा ये बनता है। अब देखो, जब हम टॉल्यूइन का सल्फोनेशन कराते हैं तो उसके फिर 3 आइसोमर्स बन जाते हैं। कौन कौन से? अर्तो, पैरा और मेटा। फिर इन तीनों का अलग अलग परसेंटेज होता है। अर्तो का 43%, मेटा का जो है वो 4%, जबकि पैरा का जो है ना 53%। सबसे ज्यादा जो बनता है वो पैरा बनते हैं। उसकी वजह क्या है? इसके बाद वाले जो लेक्चर आ रहे हैं उसमें हम ओरिएंटेशन इफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। असल में इसकी वजह होती है जो अटैच ग्रुप है उसकी वजह। ये बुनियादी वजह इसकी वजह से आता है कि परसेंटेज किसका ज्यादा आता है, किसका कम आता है। ये जो ग्रुप होता है मिथाइल, ये अर्थोपेरा डायरेक्टर है, ये रिंग एक्टिवेटर है। रिंग को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, रिएक्शन को पास बना देता है। तो ये अर्थ और पैरा पोजीशन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो उस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और रिएक्शन अर्थ और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होता है। तो परसेंटेज भी अर्थ और पैरा की ज्यादा बनते हैं बनिस्पत मेटा की, तो मेटा की इसलिए कम बनते हैं परसेंटेज। तो ये हो गए हमारे पास सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा रिएक्शन था बेंजीन का। अब थर्ड रिएक्शन जो है, थर्ड रिएक्शन वो है क्लोरीनेशन। अब आते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, थर्ड रिएक्शन क्या है? क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन या हेलोजिनेशन, जिसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है? हेलोजिनेशन में जब हम हेलोजन ऐड करते हैं, हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं टू द बेंजीन, तो फ्लोरीन है इसमें, फ्लोरीन का रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन का ज्यादा होता है ब्रोमीन से और ब्रोमीन का ज्यादा होता है आयोडीन से। ये इसका रिएक्शन ऑर्डर है। अब इस केस में हम डिस्कस करते हैं जस्ट क्लोरीन को। क्लोरीन का हम कैसे हेलोजिनेशन कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ मैं मिला देता हूं प्लस AlCl3। AlCl3 के मौजूद एज अ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड
ये लेविस एसिड है जो कि यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, या LCl3 हम यूज करते हैं और FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, FeCl3। और टेम्परेचर कितना देंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे। तो इसकी मौजूदगी में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन। यहां पे क्लोरीन अटैच होगा, क्लोरोबेंजीन बना, प्लस इससे HCl रिलीज होता है, ये बना क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये है हमारे पास क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अब ये हो गया, लेकिन किस मैकेनिज्म से हो गया, तो अब उस मैकेनिज्म को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो हम पर स्टेप, मेनली 3 स्टेप होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोपाइल। इलेक्ट्रोपाइल की फॉर्मेशन कैसी होती है, इसमें इलेक्ट्रोपाइल बनता है। तो होता ये है, और यहां पे हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, Cl2 का रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो बनता है क्लोरोबेंजीन। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोपाइल। इस केस में इलेक्ट्रोपाइल क्या है, क्लोरोनियम आयन, C पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन। कैसे बनता है, तो अब देखते हैं। देखो हमारे पास है Cl2, तो मैं लिखता हूं Cl, सिंगल Cl बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अब दोनों में डिस्कस करता हूं, AlCl3 भी डिस्कस करता हूं, FeCl3 भी, दोनों में एक जैसे है। ये है हमारे पास AlCl3, एल्यूमिनियम, और उसके साथ अटैच है 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन ये, दूसरा क्लोरीन ये, तीसरा क्लोरीन। और दूसरा यहां मैं ड्रा करता हूं, यहां पे एक क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, प्लस FeCl3 का बना देता हूं, FeCl3, F के साथ Fe के साथ 3 क्लोरीन अटैच है। अगर आप लोग गौर करें, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गई, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गई, 2 + 2 + 2 6। मतलब है कि एल्यूमिनियम के केस में अब कितने इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। अब एल्यूमिनियम के लिए क्या रिक्वायर है, 2 और इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो अब क्या करता है, क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, या ऐसा भी, ये देखो ये FeCl3 भी देखिए, FeCl3 में भी क्या है, इसकी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, मीन ये दोनों लेविस एसिड है, लेविस एसिड के तौर पे ये काम करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। अब होता ये है कि ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इसको भी दोनों केसेस में डिस्कस करता हूं। तो ये क्लोरीन का बॉन्ड रहना, एक क्लोरीन टोटली इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्लोरीन के की तरफ, मीन दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड में है वो क्लोरीन के साथ इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाते हैं इस तरफ, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी टोटली इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे इसके साथ तो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसके पास गया, तो मींस इसके साथ अब डिफिशियंसी आ गई, तो इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पे आ गया। देखो यहां पे क्या बना, रिजल्ट में क्या बना, एक बना क्लोरोनियम आयन पॉजिटिव, क्योंकि इससे तो इलेक्ट्रॉन टोटली इसके पास चले गई, तो क्लोरोनियम आयन बना, प्लस AlCl3 तो पहले था, एक क्लोरीन अटैच हो गया विद इलेक्ट्रॉन, तो AlCl4, और इस पे आ गया माइनस चार्ज। इस केस में क्या हो गया, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन बना, प्लस FeCl4 माइनस, तो जनरेट क्या हो गया, दोनों केसेस में हमारे पास क्लोरोनियम आयन Cl पॉजिटिव, और ये है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोपाइल, इन दिस केस इज क्लोरोनियम आयन। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरी स्टेप में क्या होता है, दूसरी स्टेप में ये होता है कि ये जो क्लोरोनियम आयन इस केस में बनता है, ये अगेन अटैक करता है किस चीज पे, बेंजीन के जो स्पाई इलेक्ट्रॉन उस पर अटैक करता है, और उसकी रिजल्ट में बनता है कॉम्प्लेक्स। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, उस जो कॉम्प्लेक्स बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो अनस्टेबल होता है, तो वो अपने प्रोटॉन को लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन लॉस करता है। तो फिर लास्ट में क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में यह होता है कि जो बेंजीन रिंग है इसमें pi इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
ये क्लोरोनियम आयन अब अटैक करता है इस पाई इलेक्ट्रॉन पे, तो मैं एरो ड्रा करता हूं फ्रॉम दिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर दे फॉर बॉन्डिंग, तो इसलिए मैं ये एरो यहां से ड्रा किया, और एक एक हाइड्रोजन पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब यहां से टोटल इलेक्ट्रॉन में इस तरफ शिफ्ट करता हूं, तो इस नीचे वाली जगह पे डिफिशियंसी आती है, तो इस जगह पे पास जो चार्ज जनरेट हो जाता है, तो क्या होगा, क्लोरीन यहां पे अटैच हो जाता है। रिजल्ट में क्या बना, ये स्ट्रक्चर बना, यहां पे पास जो चार्ज जनरेट हो गया, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, यहां पे एक हाइड्रोजन था और एक क्लोरीन यहां पे अटैच हो गया। ये स्ट्रक्चर बना क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि अनस्टेबल होता है। अब थर्ड केस में क्या होता है, ये स्टेबिलिटी के लिए इसके पास जो प्रोटॉन मौजूद है हाइड्रोजन, ये इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, ये अब रिलीज करता है, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो अब आते थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये होगा कि जो स्ट्रक्चर बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि अनस्टेबल है, एक हाइड्रोजन यहां पे क्लोरीन मौजूद है, इसमें दोनों हो सकते हैं, दोनों केसेस मैंने डिस्कस, या तो आप ये कंसीडर कर ले FeCl4 माइनस, या ये दोनों ये कंसीडर करें AlCl4 माइनस, तो दोनों मैं लिखता हूं यहां पे, चाहे आप AlCl3 लिख दे AlCl4 माइनस, चाहे आप लिखते FeCl4 माइनस FeCl4 माइनस। ये प्रोटॉन, ये जो हाइड्रोजन आयन है, कौन रिलीज करता है, कौन यहां से रिमूव करता है, जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बना था AlCl4 माइनस और FeCl4 माइनस, ये AlCl4 माइनस और FeCl4 माइनस दो क्या करता है, अटैक करता है, या तो ये अटैक करता है या ये अटैक करता है, जो भी आपने रिएक्शन में लिया है इस हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शिफ्ट करता है इस बॉन्ड की तरफ, इस तरफ, और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन निकल जाता है, या तो इसके साथ मिलता है या तो इसके साथ, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, अगर आपने LCl4 लिखा है तो H इसके साथ मिलेगा और HCl बनाएगा, एक क्लोरीन यहां से लेगा और प्लस AlCl3 बनेगा, AlCl3 रिकवर हो गया, या FeCl4 के साथ अगर मिलेगा, तो अगर FeCl4 होगा तो HCl बनेगा प्लस FeCl3 बनेगा, ये भी रिकवर होगा, ये भी रिकवर हो गया, और इसके साथ कौन सा कंपाउंड बनेगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो बनेगा क्या, ये बेंजीन है, यहां पे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो डबल बॉन्ड यहां पे अपीयर हो गया, एक यहां पे था और अपनी जगह पे ये मौजूद था, क्लोरोबेंजीन। ये स्ट्रक्चर क्या बना, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरीनेशन हो गया बेंजीन का। अब अगर हम, ये तो जस्ट बेंजीन का हमने क्लोरीनेशन किया या हेलोजिनेशन किया, अब अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं टॉल्यूइन का, तो उसकी किस्में क्या होगा, क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन, अगर सेम टेम्परेचर वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे टॉल्यूइन को, ये टॉल्यूइन है और इसका मैं क्लोरीनेशन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3 कैटलिस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो क्लोरीनेशन जब हम कराते हैं टॉल्यूइन का, तो इसमें भी 3 आइसोमेरिक बनेंगे, 3 आइसोमर्स बनेंगे इसकी, ऑर्थो, पेरा और मेटा, तो 3 आइसोमर इसके बन जाते हैं। फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग है और इस पे अटैच है मिथाइल, तो फर्स्ट ये बनेगा कि जो क्लोरीन अटैच होता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है क्लोरीन, ये इस मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाए। दूसरा ये हो सकता है आइसोमर इसकी, कि अगर ये बेंजीन है, मिथाइल अटैच है और इसकी जो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच हो जाए, तो याद रखिए ये क्या कहलाता है, ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन, ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन। तो ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन का जो परसेंटेज है ये बनता है 43%, और मेटा क्लोरोटॉल्यूइन का जो परसेंटेज है ये बनता है 2%। और तीसरा आइसोमर इसका है, ये पेरा पोजीशन पे अटैच हो जाए, ये मिथाइल ग्रुप है, ये टॉल्यूइन है, और इसके जो पेरा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच हो जाए, तो ये कहलाता है पेरा क्लोरोटॉल्यूइन। तो पेरा का कितना परसेंटेज बनता है, पेरा का बनता है 55%। तो जब हम टॉल्यूइन का क्लोरीनेशन कराता है, तो
तो उस केस में 3 आइसोमर इसके बनते हैं, एक अर्थो, दूसरा मेटा और तीसरा पैरा। अर्थो क्लोरोटॉल्यूइन जो है उसका 43% बनता है, इतना परसेंटेज में बनता है। मेटा क्लोरोटॉल्यूइन जो बनता है वो 2% बनता है, जबकि पैरा क्लोरोटॉल्यूइन जो बनता है वो 55% बनता है। सबसे ज्यादा अर्थो और पैरा बनते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, बुनियादी वजह इसकी है क्योंकि ये जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोपाइल होता है उसको डायरेक्ट करता है कि वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, आर्थो पे, पैरा पे और मेटा पे। तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे है, रिंग एक्टिवेटर भी है और ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसकी तफसील वीडियो हम इसके बाद वाले जो लेक्चर है ओरिएंटेशन इफेक्ट, उसमें हम डिटेल से समझेंगे।